नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की। इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हमें अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे हमें निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस माह में गर्मी होती है, ऐसे में बिना पानी पिए व्रत रखना अर्थात निर्जला व्रत रखना कठिन होता है। मान्यता के अनुसार जो निर्जला एकादशी पूरे विधि विधान से और बिना पानी पिए व्रत रखते हैं उन्हें साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इसमें द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल पर जाकर व्रत और पूजन का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करने चाहिए। भोग में कोई पीले रंग की मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इसी प्रकार शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस या महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अन्य पुराणों को इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा में विष्णु और श्री कृष्ण की कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन जरूर करना चाहिए। मद् भागवत गीता इस दिन जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप पूरी मद् भागवत गीता ना पढ़ पाओ तो अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक और 15वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। निर्जला एकादशी वाले दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करने और पढ़ने से हमारे अंदर की सभी अनर्थ और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन बाल लीलाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हरि विष्णु को अर्पित की जाने वाले वस्तु या भोग बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी पूजा इस दिन जरूर करें। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र और स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों को नाश करने वाला होता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान पुण्य का अक्षय होता है, अर्थात वह कई जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं, मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए होते हैं वह विमान में बैठकर अपने साथ ले जाते हैं। इस दिन दान का बहुत महत्व है। यथाशक्ति अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा, फल आदि का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन एक पानी के कलश का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अपनी चेतना को शुद्ध रखने के लिए भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इनके मंत्रों का आप कीर्तन भी कर सकते हो। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप दिन भर कर सकते हो। मंत्रों का जाप आप जोर जोर से बोलकर भी कर सकते हो और मन मन में भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, पर अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। अपने तन मन और वचन से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इस दिन हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना मिलता है और वैसे ही इस दिन अगर हमसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो उसका बुरा फल भी कई गुना मिलता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो इस दिन मौन रहना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। अगर कोई भक्त जन निर्जला एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करता है, बिना जल अन्न ग्रहण किए करता है, यानी 24 घंटे तक वो बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करता, तो उसे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर कोई भक्त जन इस दिन पानी पीता है, फलाहार करता है, तो उसे केवल उसी दिन की एकादशी का फल
प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सब का व्रत का फल मिले तो आपको 24 घंटे तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर आप बिना पानी के रह सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे दिन प्यास ना लगे तो आप पहले दिन बिना नमक का भोजन करें और मीठा हल्का भोजन करें। पहले दिन जंक फूड अवॉइड करें, आलू से बनी चीजों को भी अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्यास नहीं लगेगी। कम से कम बोलने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा आप मौन रहें, मानसिक जाप करें और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाए रखें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यथाशक्ति अनुसार इसका पुण्य प्राप्त करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे आगे भी शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।